अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्लेटलेट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड को डिस्कस किया था। वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल को हमने बड़े ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे। शुरू में हम थोड़ा बहुत सा बेसिक्स कह सकते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटलेट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद हम ब्लड क्लोटिंग के फेनोमिना को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स की बेसिक्स के हवाले से कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली रेंज जो बताई जाती है डिफरेंट बुक्स में, वो रेंज बताई जाती है 1.5 लाख से 2.5 लाख के दरमियान होती है, ठीक है। लेकिन जो पंजाब बोर्ड की बुक है वो कहती है कि भाई प्लेटलेट्स एग्जैक्ट कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो है 2.5 लाख, यानी कि 2,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब। इतनी अमाउंट में प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये एवरेज नंबर है, ठीक है। प्लेटलेट्स इतनी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स में ये बात याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन प्लेटलेट्स जिस सेल से डिराइव होता है उस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक लार्ज सेल है, लार्ज सेल। इस लार्ज सेल को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस लार्ज सेल को हम कहते हैं जिससे प्लेटलेट्स आगे जाके बनते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इस लार्ज सेल को हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। क्या कहते हैं बच्चों? मेगा कैरियोसाइट। ये वो लार्ज सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब आपको बात समझ आ रही होगी कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस क्या होता है? ब्लड प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। देयर इज नो न्यूक्लियस इन ब्लड प्लेटलेट्स। लेकिन ब्लड प्लेटलेट्स जिस सेल से डिराइव होता है, जिस सेल से बनता है, उस लार्ज सेल को हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। असल में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये जो लार्ज सेल है, इस लार्ज सेल में से देख रहे हैं ये सेलुलर फ्रेगमेंट है, इससे टूटते हैं, इससे अलहदा होते हैं सेलुलर फ्रेगमेंट्स। और इन्हीं सेलुलर फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ये छोटे छोटे सेलुलर फ्रेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे सेलुलर फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, या जिसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई, अभी दोबारा बता दी। ये जो प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं, ये छोटे छोटे ब्लड प्लेटलेट्स, इनके अंदर ये ग्रीन ग्रीन कलर का आपको डॉट दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इन ब्लड प्लेटलेट्स में। इनको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स के अंदर ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके क्या करता है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाकर ब्लड क्लोटिंग परफॉर्म करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग परफॉर्म करता है। ये आगे मैंने एक और कंडीशन दी है कि ये जो रेंज है, नॉर्मल रेंज है 2.5 लाख, यानी कि 1.5 से 2.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। अगर ये जो रेंज है, एवरेज नंबर जो प्रेजेंट है, ये जो एवरेज नंबर प्रेजेंट है, इससे अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए हमारी बॉडी में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ये वो कंडीशन है कि जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में अगर कम है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। तो हमने बात करी थी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि दे हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। अब वो किस तरीके से हेल्प करता है, इसको हम यहाँ समझते हैं ब्लड क्लोटिंग वाले फेनोमिना में। बस ये छोटी सी एक डिटेल प्रोसेस है, इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट करके बताऊंगा ब्लड क्लोटिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है ये प्लेटलेट्स। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फॉर
फॉर एग्जांपल मेरे हाथ पर कहीं पर भी कट आ गया या मेरी उंगली पर कट आ गया किसी भी तरीके से, वो इंजरी वाली जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर मौजूद होते हैं टिश्यूज़, ठीक है। वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, वो टिश्यूज़ रिलीज़ करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज़ हो जाता है तो वो क्या करता है कि प्लेटलेट्स को उस इंजरी वाली जगह पर अट्रैक्ट करवाता है, ताकि उस इंजरी वाले एरिया पर प्लेटलेट्स आए, वो एग्रीगेट हों और क्लोट बनाएं, ब्लड क्लोटिंग परफॉर्म करें। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करवाता है इस इंजरी वाली जगह पर। अब ये प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ये प्लेटलेट्स आगे जाकर क्या करते हैं, प्लेटलेट्स जिनके अंदर मौजूद, हमने बात करी थी क्या होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन मौजूद होता है। तो ये प्लेटलेट्स जब उस इंजरी वाली जगह पर आ जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। और फिर क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर आगे जाकर मल्टीपल स्टेप्स है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स मौजूद हैं, बहुत सारे। उन स्टेप्स के बाद आगे जाकर क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है। प्लेटलेट्स ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे मल्टीपल स्टेप्स में मल्टीपल कन्वर्जन्स होती हैं और जाकर क्या करता है, थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है। ये जितने भी स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, दे ऑल आर अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। ये बात को याद रखिएगा, कैल्शियम की प्रेजेंस में सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। जब ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो जाता है, और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। कौन, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। और फिर क्या होता है, असल में ये इनएक्टिव फॉर्म है और ये एक्टिव फॉर्म है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। अगेन दिस इज आल्सो अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। कौन, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, देख रहे हैं, इस तरह अरेंजमेंट इनकी होती है, और ये क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज होकर क्लोट को फॉर्म करते हैं, क्लोट फॉर्मेशन करते हैं। और ये वाला स्टेप भी जो है फिब्रिनोजन से फिब्रिन में जो कन्वर्ट हो रहा है, ये भी कैल्शियम की प्रेजेंस में हो रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, अब आपको पता चल गया होगा, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कैल्शियम इट इज़ इम्पॉसिबल टू अकरिंग, ब्लड क्लोटिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन फिब्रिन में जब कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और ये आगे जाके क्लोट फॉर्मेशन करते हैं। और ये क्लोट फॉर्मेशन से क्या होता है कि ब्लड निकलना बंद हो जाता है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे इधर हाथ पर कट आया है, ब्लड निकल रहा है बाहर, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो ब्लड रुक तो जाएगा ना। वो ब्लड रुकता कैसे है कि सबसे पहले प्लेटलेट्स वहाँ के अट्रैक्ट होते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं, फिर मल्टीपल स्टेप से थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट होता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन फिर आगे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिब्रिन आगे जाकर यहाँ क्लोट फॉर्म करेगा जहाँ पर इंजरी हुई है, और क्लोट फॉर्म होने से उस जगह से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। खून का जमना असल में ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। तो ये प्रोसेस है जो कि प्लेटलेट्स परफॉर्म करते हैं। ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने प्लेटलेट्स के हवाले से शुरू में बेसिक्स को डिस्कस किया। पंजाब बोर्ड में इतनी डिटेल में ब्लड क्लोटिंग को डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया है। ये भी इतनी डिटेल नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये भी इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद अच्छे से अच्छा ये प्रोसेस कर देगा। डैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हार्ट को स्टार्ट करेंगे, हार्ट की सीरीज़ को, क्योंकि यही दो मेन टॉपिक्स हैं, ब्लड और दूसरा सर्कुलेशन। इसके अलावा और भी कोई वीडियो अगर इस चैप्टर में बनानी हुई, ट्रांसपोर्ट इन मैन, और दूसरे लफ्ज़ों में आप इस चैप्टर को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन भी कहते हो, अगर कोई न्यू टॉपिक पे बनानी पड़ी तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये टॉपिक पे भी वीडियो लाजमी बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।